अहम खबर आपको देंगे। इसराइल से ताल्लुकात इस्तेवाल करने के लिए बानी पीटीआई मौजू तरीन शख्सियत। टाइम्स ऑफ इसराइल ने बानी पीटीआई को मौजू तरीन शख्सियत करार दे दिया है। बानी पीटीआई के जमामा से अज़दवाजी ताल्लुकात हकीकत हैं, इसराइली अखबार की जानिब से कहा गया, और यही ताल्लुकात इसराइल से मुतालिक रवैया बदलने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। बानी पीटीआई इसराइल पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ का सरनौ जायजा लेने के लिए तैयार थे, जबकि टाइम ऑफ इसराइल के मजमून का मतन है कि बानी पीटीआई ने गोल्डस्मिथ फैमिली के जरिए इसराइली हुकाम को पैगामात भेजे हैं। इसराइल से ताल्लुकात इस्तेमाल करने के लिए बानी पीटीआई मौजूद तरीन शख्सियत करार दिए गए। टाइम ऑफ इसराइल ने बानी पीटीआई को मौजूद तरीन शख्सियत करार दे दिया है, जबकि बानी पीटीआई के जमाइमा से अज़दवाजी ताल्लुकात हकीकत हैं। इसराइली अखबार ने यह वाज़ेह किया, यही ताल्लुकात इसराइल से मुताल्लिक रवैया बदलने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तफसीलात क्या है, सलमान अबान से जानते हैं। सलमान, आगा कीजिएगा, बानी पीटीआई की जानिब से इसराइली हुकाम को पैगामात भी भेजे गए? जी बिल्कुल ऐसा ही है। इसराइली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल, जिसके आर्टिकल का हम जिक्र कर रहे हैं, एक इंतहाई मोतबर अखबार समझा जाता है इसराइल में और अपनी खबरों के हवाले से, और इसने जो आर्टिकल शाये किया है साबिक वज़ीर आज़म बानी पीटीआई के हवाले से, उसमें उन्हें कहा गया है कि उनका पब्लिकली स्टांस फलस्तीन के हवाले से, गजा के हवाले से मौजूद था, और वही स्टांस जो है पाकिस्तानी रियासत स्टांस जो है वो चला आ रहा है। लेकिन जो क्लोज रिलेशनशिप रही है अपने साबिक अहलिया जुमाइमा गोल्डस्मिथ से और उनके जो ससुराल हैं, खासतौर पर अगर हम बात करें तो चंद पहले हम सब जानते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म ने किस तरह से पाकिस्तानी कम्युनिटी के खिलाफ जाके अपने साबिक ब्रादर निस्बती जैक गोल्डस्मिथ की हिमायत की थी लंदन के मेयर के इंतखाबात के लिए। और जैक गोल्डस्मिथ जो है वो खुल्लम खुल्ला एक ज़ायनिस्ट ओपिनियन रखते हैं, खुल्लम खुल्ला वो फलस्तीनियों के खिलाफ हैं, इसराइली एक्शंस को बिल्कुल दुरुस्त समझते हैं, और उनके हालिया ट्वीट्स या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस बात की गवाही देते हैं। लेकिन अखबार ने इमरान खान के साबिक वज़ीर आज़म के जो ताल्लुकात हैं उनके ससुराल के साथ, खासतौर पर उनके अहलिया जुमाइमा गोल्डस्मिथ के साथ, उनका हवाला दिया और कहा है कि जो गोल्डस्मिथ फैमिली है ब्रिटिश एलीट बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, और उनके जो कनेक्शन है खासतौर पर जूइश और प्रो इसराइल लॉबी से या सर्कल से, और खासतौर पर उनका जो इन्फ्लुएंस है वेस्टर्न एलीट के ऊपर, वो इमरान खान के ऊपर, साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर जो है वो इसराइल के हवाले से जो पर्सपेक्टिव है उसको तब्दील करने के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर सकता है। उसकी जो एक एग्जाम्पल है वही मेयर सादिक खान वर्सेस जैक गोल्डस्मिथ के इंतखाबात के जो मामला था, उसके अंदर हम देखा कि साबिक वज़ीर आज़म ने किस तरह से अपने ब्रादर निस्बती की हिमायत की, हालांकि वो खुल्लम खुल्ला ज़ायनिस्ट प्रो इसराइल ओपिनियन रखते हैं, फलस्तीन के सरासर खिलाफ है। और उनकी जो वेस्टर्न एजुकेशन है साबिक वज़ीर आज़म की, जिसके ऊपर वो बहुत नाज करते हैं, जिसके ऊपर उनके पैरोकार ये मुकल्लिदीन भी बहुत ज्यादा नाज करते हैं कि उनके लीडर जो हैं वो ऑक्सफोर्ड से पढ़े लिखे हैं, वहां से पढ़कर आए हैं, उसका भी हवाला दिया गया है कि ये जो उनकी एजुकेशन है ये भी उनके पॉलिटिकल व्यूज को प्रो इसराइल शेप करने के अंदर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस प्ले कर सकती है या किया होगा। और उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप के दौरान हवाला दिया गया है कि किस तरह से उन्होंने जो मेजर इम्प्रूवमेंट्स हैं मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी रिलेशंस के अंदर, खासतौर पर हमने देखा कि किस तरह से सऊदी अरब और यूएई जैसे अहम तरीन इस्लामी ममालिक ने राब्ता किया इसराइल के साथ, और यूएई के बाज़ाब्ता ताल्लुकात भी कायम हुए इसराइल के साथ। तो उनका भी हवाला दिया गया है कि ये दोनों जो ताल्लुकात थे, ये दोनों डेवलपमेंट जो थी, इन्होंने भी साबिक वज़ीर आज़म के हवाले से बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, और बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। उसे हुनी लॉबीज बानी पीटीआई की रिहाई के लिए भी मुतारिक हैं। सलमान अबान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।